हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया हो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फिर से आपके दो सवाल। प्यारे प्यारे दो सवाल हैं जो आपके सवाल में कई बार पेपर में आपको सवाल देखने को मिलते हैं। लासा और मासा सिंपल सी बात है। आपको अगर एक भी तैयार नहीं आता सवाल तो हम आपको सवाल पूरी तरह से आपको आने रहेगा। ठीक है, ये सवाल हम देख रहे हैं, ये कॉपी में अपने सवाल है, ये अनसॉल्व है, बोले तो अनसॉल्व चलती है। ठीक है, इसी सवाल हम आपको बताते रहते हैं। तो देखिए, दो सवाल इस वीडियो में कराएंगे आपको। दो सवाल से आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपको दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा और लासा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है सर? तो इससे पहले आपको जानना होगा अभाज्य संख्याएं। इससे पहले आपको जानना होगा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, समझिए तो होता क्या है। तो ऐसी संख्याएं जो एक से घटे और एक मतलब 1। ठीक है, एक मतलब आप कोई और ना समझिएगा, एक से घटे मतलब 1 से घटे और खुद से घटे। ऐसी संख्या जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। सब क्या क्या होती है? तो 2 से स्टार्ट होता है, मिनिमम 2 होती है। 2 पहली अभाज्य संख्या है, 2 फिर 3 फिर 5 7 और 7 के बाद 9 नहीं बोलेगा भाई, 9 क्योंकि 3 से कट जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका 11 13 ठीक है 17 19 और 23। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं आती रहती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। संख्याएं क्या दी है अपने को? देखिए 96 और 404। तो 96 का आपको गुणनखंड करना है और 404 का करना है। देखिए हम करके दिखा देते हैं आपको। 96 का अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब इसे अभाज्य संख्याओं से काटना है। देखिए तो पहली अभाज्य संख्या क्या है? पहली अभाज्य संख्या सबसे छोटी है हमारी 2। तो 2 से अगर हम 96 काटेंगे तो कितना आएगा भाई? ये आएगा आपका 48। फिर 2 से डिवाइड होगा ये तो कितना आएगा? 2 और 4। डिवाइड करना है, आप काटना पता होगा, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से 2 से काटेंगे कितना आएगा? 12। इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड किया हमने कितना आया? 3, और 3 से डिवाइड किया कितना आ गया? 1। जैसे ही एक आ गया अपना काम खत्म। तो 96 का आप क्या लिख सकते हो? ये देखिए 96 का आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी 96 को आप ऐसे लिख सकते हो। इन शॉर्ट आप बोले तो आप देखिए 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5। 2 है आपको 5 बार और फिर है 3 का गुणा। आप ऐसे लिख सकते हो। इस तरह आपको 4 से 4 को काटना है भाई। तो देखिए इसे भी काट के देखते हैं कितनी बार किससे किससे कटेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 0 1। अब ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो इसे देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, एक नहीं बोलेंगे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए क्या ये 3 से डिवाइड होता है क्या? तो 3 से 9, इधर एक हाथ से बचा, 3 से भी डिवाइड नहीं होता। अब चेक करिए क्या 7 से डिवाइड होता है क्या? तो 7 का नाम 7। ठीक है, 7 का नाम 7, 3 बचा 31। 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो अब चेक करेंगे और किस संख्या से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ 7 से किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा। ठीक है, देखिए तो 101 में 101 का गुणा कराएंगे यानी भाग कराएंगे यहाँ से, कितना आ गया? 1। यानी 4 से 4 को आप लिख सकते हो, 4 से 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे शॉर्ट कर सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 101। आपको निकालना होगा जब HCF, क्या निकालना है? HCF मासा जो होता है। ठीक है, तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें हाईएस्ट कॉमन हो। तो ये देखिए HCF निकालने के लिए वो अंक दोनों में होना चाहिए, तभी आप HCF में लोगे। जैसे 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर, इनका जोड़ा बना कि हमने ले लिया। दूसरा 2 यहाँ पर है और इसका जोड़ा बना तो हमने इसे भी ले लिया। क्या और किसी का जोड़ा बन रहा है इसमें? और किसी जोड़ा नहीं बन रहा, तो हम बोलेंगे इसका HCF क्या होगा? 4। इसका HCF क्या होगा बच्चों? 4। ठीक है, जोड़ा बने तो ठीक है, और जोड़ा नहीं बनता तो HCF में नहीं गिनते। एलसीएम में केस नहीं है, एलसीएम में उल्टा जोड़ा बनेगा ठीक है, परंतु अगर जोड़ा नहीं बनना फिर भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो HCF हमने निकाल दिया। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पर दोनों में 2 2 कॉमन है तो हमने लिख दिया। ये दो भाग में होगा कोई बात नहीं, एलसीएम में काउंट होना है। तो एलसीएम निकालेंगे अपने लिए। तो एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन है उसे भी लेना है, जो कॉमन नहीं है उसे भी देना है। जो कॉमन है ठीक है भाई आपको दिया जाएगा, परंतु जो कॉमन नहीं है उसे भी लिया जाएगा एलसीएम। HCF में जो कॉमन हो केवल वो लिया जाता है, परंतु HCF में जो कॉमन है उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं है उसे भी लिया जाएगा। तो भैया ये वाले 2 तो कॉमन हो गए,
अब ये दो हमारा है, इसे ले लो, फिर ये दो कॉमन नहीं है, फिर ये दो कॉमन नहीं है, ये तीन कॉमन नहीं है और एक से एक भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आप गुणा कराएंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 गुणा 3 में कराना है। ठीक है, अब 3 गुणा फिर 101 में कराना है, यानी 32 गुणे 3 गुणे 101, 32 गुणे 3 गुणे 101। तो जब आप इन सबको गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 96, 96। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ ये आएगा। कितने का आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपको एलसीएम में और एचसीएफ निकालने में यहाँ से इतना निकालने पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप करना, और कोई आपको अलग तरीका नहीं करना। आप आज संख्या आपको मालूम होना चाहिए, इन्हीं से काटना है कि कोई डायरेक्ट काट ले भाई किसी और पहाड़ पड़ गए तो उसने बोला आभाज्य विवरण खंड करना है, यानी आभाज्य संख्याओं से ही काटना है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, जब तक आप नोट कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये सवाल क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है दिया है मासा दिया गया है आपको 2 संख्याओं का 9, लासा ज्ञात करना है इन संख्याओं का। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें कि 2 संख्याएं जो होती हैं, 2 संख्या, मान लो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा आपके इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा। ठीक है, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला है आपका एक छोटा सा, इसमें ध्यान देना। आपको इससे सवाल आते हैं मन में, जैसे आपको ये सवाल आया ही। देखिए संख्याएं हम लिखते हैं तो आपको 306, देखिए यहाँ पर संख्याएं हम लिख देते हैं, संख्याएं हम लिख देते हैं। देखिए संख्याएं क्या है, 306 और 306 भाई 306 गुणे, दोनों संख्या गुणा करा रहे हैं 657 बराबर इनके एचसीएफ कितना दिया भैया तो 9, एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, ऐसे तो बहुत सारे सवाल किए गए हैं। ये गुणे में भाई साहब ये आएंगे इधर बटे 306 गुणे 657, ये आपके गुणे में थे, इधर आएंगे बटे में 9 बराबर एलसीएम। ठीक है, तो 9 से आप काट देखिए, आपको जरूरी है ये 3 से काटना है, 3 से काटिए आपकी मर्जी। मान लो 3 से काटना है, 3 से काटे 9, इसे 3 से काटे 3 1 9 3 0 3 दूनी 6। तो क्या आप भी 3 से काट रहा है, मान लो आप 3 से इसे काटना चाहो तो भाई या आप इसे काटना चाहो, जिसकी मर्जी आप काटना, भले पर ये 3 से कट ही नहीं रहा, काटो का इसे ही काटेंगे 3 से। तो देखिए इसे काट के देखेंगे हम 3 से कैसे कटता है। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 1 9 3 3 9 27, तो कितना आया 102 गुणे 219, 102 गुणे 219 बराबर एलसीएम, यानी एलसीएम का मान क्या होगा, इन दोनों को गुणा होगा। एलसीएम मान क्या होगा, इन दोनों का भाई गुणा होगा। इन दोनों को आप गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इसका कैलकुलेशन क्या आएगा 22,338, ये आपका आंसर आएगा। बस इतने 2 नंबर आपको दिए जाते। कितने लाइन आपने किया, 1 2 3 4 5 लाइन आपने किया तो आपको 2 नंबर मिल गया, यानी इतना आसान है आपको मैथ में स्कोर करना। ठीक है, तो आशा करते हैं दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसी सवाल की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट सवाल मिल जाएंगे बोर्ड के। ठीक है, और आप अपने किस चैप्टर में सवाल चाहते हैं या किस चैप्टर सवाल आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपको कठिन लगे या फिर जो भी आपको जानकारी लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जब कमेंट करिए वीडियो कैसे करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन दिया है यूट्यूब में। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वैसे नई जो है क्योंकि 92% लोग जो इस चैनल पे हैं, 92 98 वो सब्सक्राइब किए हुए नहीं, जो व्यूअर हैं वो भी ना सब्सक्राइब वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।